अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के साथ ब्लूबेरी जो केक है उसकी वीडियो शेयर करूँगी। जब मैंने चेस थीम केक बनाया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि उस दिन मेरा ब्लूबेरी का भी एक ऑर्डर था। कस्टमर ने 2 घंटे पहले मुझे कॉल की और कहा कि उन्हें 4 बजे के आसपास केक चाहिए। तो मैंने झटपट पहले चेस वाला जो केक था वो साइड पे किया और पहले मैंने ये वाला केक पर काम किया। और ये जो कस्टमर है, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, ये हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें बहुत लेस क्रीम में केक चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जो केक की हाइट होती है वो क्रीम से ही आती है, बट अगर कोई ऐसे कस्टमर है जिन्हें मतलब बिल्कुल कम क्रीम में केक चाहिए, तो आपको ये करना रहता है कि जो आप स्पॉन्ज लेते हैं ना, स्पॉन्ज, वो जनरली आपको 180 मतलब 180 ग्राम लेना रहता है। लेकिन अगर आप क्रीम का यूज़ कम कर रहे हैं तो आप उसे, जो प्रीमिक्स है हमारा, वो ज़्यादा कर दें। और क्रीम आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो स्पॉन्ज है वो ज़्यादा मतलब हाइट के लिए स्पॉन्ज ज़्यादा रहेगा और क्रीम उसमें बहुत कम रहेगी, तो केक में हाइट भी आएगी और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग केक भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ की। मैं मतलब हाफ़ केजी केक में 180 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 230 ग्राम लिया और यहाँ पे क्रीम बहुत कम यूज़ की, तो हमारा केक बिल्कुल जैसे कस्टमर चाह रहे थे उनके हिसाब से तैयार हुआ। और स्पॉन्ज में मैंने वेनिला प्रीमिक्स में नॉर्मल ऑयल और वाटर डाल के स्मूथ सा बैटर बनाया और फ्लेवर के लिए ब्लूबेरी इमल्शन ऐड किया और बहुत कम क्रीम में मैंने इस तरह से क्रम कोट किया, इसे फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट व्हिप क्रीम से ही इस तरह से कुछ आइसिंग की। और वो जब मुझे कहते हैं कि बहुत कम क्रीम में करना है तो थोड़ा-सा आपको टेंशन रहता है कि आप इस पे कम क्रीम में डिज़ाइन बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत रहता है कि आप कौन-कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमें आप कम क्रीम से काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि बस नॉर्मल जो व्हिप क्रीम थी उससे ही आइसिंग की और स्क्रैपर लेके बस जस्ट इस तरह से मैंने नॉर्मल घुमा दिया। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अगर हमारे प्लेन वाइट केक रहते हैं तो उसका ये रहता है कि फिनिशिंग आपको बहुत ध्यान देना रहता है। तो अगर आपको फिनिशिंग नहीं आ रही तो आप क्या करें कि आपका जो स्क्रैपर है उसे पानी में डीप करें और एक वन गो में जस्ट इस तरह घुमा दीजिए राउंड, तो फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लू मतलब जो नॉर्मल क्रीम थी उसमें रॉयल ब्लू कलर डाल के कुछ इस तरह से रोज़ेट बनाए, राइट लेफ़्ट करते हुए मैंने पूरे केक पे मतलब पूरे ही केक में इस तरह से रोज़ेट बना दिए, जो कि बहुत अच्छे दिख रहे थे। और बीच-बीच में आपको क्या करना रहता है कि आपका जो नोज़ल है उसे आगे से क्लीन करें ताकि जो आपकी रोज़ेट है वो अच्छे से आएँ, उभर के आएँ। तो देखिए ये हमारे जो रोज़ेट थे वो बढ़िया तरीके से बन गए। उसके बाद मैंने क्या किया कि पर्ल वाली बॉर्डर बनानी थी, तो हम चाहते तो हम पर्ल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरा ये रहता है कि अगर जिस केक में स्प्रिंकल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें इस तरह से पर्ल वाली बॉर्डर आप बना सकते हैं, क्योंकि किसी-किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा पर्ल्स पसंद नहीं आते और किसी-किसी को आते हैं। तो आप क्या करें कि नॉर्मल अगर वाइट पर्ल बनाने हैं तो वाइट कलर की क्रीम से इस तरह से आगे-पीछे करते हुए पर्ल की जो बॉर्डर है वो बन सकती है। आपको बस ये करना रहता है कि प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा दीजिए तो पर्ल बन जाएगा और उसके बाद एंड कर दीजिए पाइपिंग बैग से, तो बहुत उभरा-उभरा सा ऐसा लगेगा कि आपने यहाँ पे पर्ल ही स्प्रिंकल किए हैं। और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर बनाई और फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि केक का लुक और एनहांस करने के लिए ग्रीन कलर का मतलब व्हिप क्रीम लिया, उसमें ग्रीन कलर डाल के मैंने वी कट लगा दिया उस पे और इस तरह से वो लीफ नोज़ल बन गया। नोज़ल नहीं है आगे, लेकिन इस तरह से लीफ वाली डिज़ाइन बन रही थी, बस वी कट लगा दिया था मैंने आगे। और ग्रास ग्रीन कलर जो आता है वो वाला मैंने लिया था और देखिए कितना सुंदर दिख रहा था। और आपके पास भी अगर नोज़ल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पाइपिंग बैग पे आगे वी कट लगा दीजिए, तो इस तरह से आपका जो लीफ वाला पैटर्न आ जाएगा और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो मैंने सभी जगह पे इस तरह से लीफ बना दिए और बीच में बच्चियों के नाम लिखने थे, जिन्होंने जो कस्टमर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो कहा था कि वो खाने के लिए ही बनवा रहे थे, लेकिन उनके बच्चियों के नाम मेंशन करवाने थे ताकि बच्चियों को ऐसा फ़ील आए कि ये बर्थडे का केक है। और वो हर बार यही करते हैं, केक जस्ट खाने के लिए बनवाते हैं, बर्थडे वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्चियों का नाम उस पे मेंशन करवाते हैं। तो बहुत प्यारा नाम था बच्चियों का, अरीशा और आइज़ा।
तो मैंने ब्लैक कंपाउंड जो हमारा डार्क कंपाउंड रहता है उसे मेल्ट किया और उसी से चॉकलेट से ही लेटर बनाए और केक पे प्लेस कर दिए और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। लास्ट में मैंने ग्रीन कलर के हल्के से पर्ल्स डाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर लास्ट में बर्थडे का टैग लगा दिया। तो इस केक का फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा था।